विराट कोहली अपनी जिंदगी का 100वां टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार है। वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके खिलाफ उनका जबरदस्त रिकॉर्ड है। उस टीम के खिलाफ 183 रन बनाने वाले विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ उतरे हैं जबरदस्त खेला है। 7 मैच उन्होंने खेले, 3 बार मैन ऑफ द मैच वो रहते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। आज चर्चा करेंगे विराट कोहली की अपने इस शो में और बताएंगे विराट कोहली का रिकॉर्ड क्या है और बताएंगे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विराट कोहली ने किस तरह का खेला है, आईपीएल में उन्होंने क्या कुछ खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड क्या है। साथ ही साथ बताएंगे एशिया कप में उन्होंने अब तक क्या कुछ किया है, सब कुछ बताएंगे। यह भी बताएंगे दिल्ली से पैदा होने वाले, दिल्ली की जमीन पर पैदा होने वाले ये खिलाड़ी जब निकलता है 33 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। 33 साल 294 दिन इनकी उम्र हो चुकी है, पूरी तरह से परिपक्व है। भारत में विराट कोहली का जलवा यह है कि सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा ऐसा बल्लेबाज है जिस पर सभी को भरोसा है। कुछ दिनों से हालांकि विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहे, उनका फॉर्म बेहतर नहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड उनकी कहानी को बयान करता है। 99 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, 91 इनिंग उन्होंने खेली है। रन कितने बनाए? 3308 रन उनके खाते में दर्ज हैं। इससे अंदाजा लगाओ उसका औसत क्या कमाल का औसत है। उसके औसत की बात करें तो 50 से ऊपर औसत है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 50 से ऊपर औसत खुद उसकी कहानी बयान करता है वो कितना महान बल्लेबाज है, कितना भरोसेमंद बल्लेबाज है। इससे साबित होता है जिस खिलाड़ी का 50.12 औसत हो वो सोचो किस तरह का खेल सकता है। टी20 जैसा मैच जहां फटाफट क्रिकेट होती है, उस मैच में स्ट्राइक रेट उसका 137 है। यह भी नोट करने वाली बात है। इस बल्लेबाज के अंदर क्षमता है, कम गेंदों पे तेजी से रन बनाता है, क्रीज पर जमकर खेलता है। और जब ये एशिया कप में उतरेगा 28 अगस्त को, यकीन मानिए पाकिस्तान के हर गेंदबाज के चेहरे को देखकर लगेगा हाँ खौफ है ऐसे बल्लेबाज से, क्योंकि हमें याद है उसने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला है तो जबरदस्त खेला है। अब तक जो 7 मैच खेले हैं, यहां यह भी बता दूं सिर्फ 3 ही पाकिस्तान के ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें विराट कोहली को आउट करने का सर्फ हासिल हुआ, यानी विराट कोहली को आउट कर सके हैं। विराट कोहली ने हालांकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कोई शतक नहीं लगाया, लेकिन उनके नाम 30 अर्धशतक है। यह भी नोट करने वाली बात है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट विराट कोहली की बल्लेबाजी बताती है। एशिया कप में जब उतरेंगे तो वो अपने चौकों के भी 13 शतक लगाएंगे। 299 अब तक अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में चौका यानी बाउंड्री लगा चुके हैं, वहीं पर 93 सिक्सर उनके नाम दर्ज हैं। विराट कोहली भारत के टीम को अकेले जीत दिलाने की क्षमता रखता। उसने कई ऐसे मैच माजी में उसने भारत को जिताए हैं और अब भी उम्मीद करते हैं जिस तरह से वो फॉर्म से जूझते आए हैं, जिस तरह से पीछे उनकी बल्लेबाजी रही है, उसको पीछे दरकिनार करते हुए जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरेंगे तो उनका असली फॉर्म देखने को मिलेगा। बेशक देखने को मिल सकता है क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। कुछ और विराट कोहली के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि आज बहुत कुछ बताऊंगा अपने इस चैनल पर। आप वो सारी जानकारी आज हासिल करेंगे जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। टी20 के ही से संबंधित सारी जानकारी होगी, लेकिन बहुत ही ऐसी जानकारी है जो विराट कोहली ने अब तक किया है, हासिल किया है। विराट कोहली कब पदार्पण करते हैं, कब खेलना शुरू करते हैं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में? पहला टी20 12 जून को खेलते हैं साल 2010 में। उनका पहला मैच खेलते हैं अगेंस्ट किसके? जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिस जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने अभी अंतिम सीरीज खत्म की है। 3-0 से एक दिवसीय सीरीज जीती है। उसके बाद पहुंच रही है टीम, वो पहुंची है यूएई में खेलने के लिए एशिया कप। उसके खिलाफ खेलते हैं, 26 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद अंतिम जो टी20 मैच खेला उसके बारे में भी जानकारी दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अंतिम जो टी20 मैच खेला 10 जुलाई 2022 को उन्होंने खेला है। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। 11 रन बनाए हैं, आउट हो जाते हैं डेविड मिलर की गेंद पर, उनका शिकार बनते हैं। लेकिन विराट कोहली जब यूएई में उतरेंगे तो उनका कुछ और ही जलवा होगा। वो जिस तरह से खेलते हैं, कुछ और उनके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं उन्होंने क्या कुछ किया है एशिया कप में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एशिया कप में उन्होंने अब तक कितने मैच खेले? 16 मैच खेले हैं। 16 मैचों में उन्होंने क्या कुछ 14 पारियां खेली हैं, 2 मरतबा नॉट आउट रहते हैं एशिया कप में। 63 का उनका औसत है। नोट करो दोस्तों, 63 का औसत है इस एशिया कप में जहां उतरने वाले हैं विराट कोहली। एक बार फिर बता दूं, विराट कोहली ने जिस तरह से पीछे लगातार खेला है, जिस तरह से उन्होंने लगातार बल्लेबाजी की है, उनसे उम्मीदें पूरे भारत को है। पूरे जो भारतीय जो प्रशंसक है उनको उम्मीद है वो एशिया कप में खेलेंगे। स्ट्राइक रेट
99.60, 99 यानी 100 के आसपास उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है अब तक एशिया कप में उन्होंने जो खेला, क्योंकि इसमें एक दिवसीय मैच भी शामिल हैं उन्होंने। इसके अलावा अगर रन बताएं तो 766 रन उन्होंने एशिया कप में बनाए। विराट कोहली ने 80 चौके लगाए हैं, इसके अलावा 4 छक्के उनके नाम दर्ज हैं एशिया कप में। एशिया कप में उन्होंने कितने रन बनाए, जैसा हमने बताया 766 रन बनाए। सर्वोच्च स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ है, कितना, 183 रन विराट कोहली ने बनाए। विराट कोहली का यह जबरदस्त स्कोर है, उनका सर्वोच्च स्कोर है एक दिवसीय मैच में उन्होंने बनाया है। हालांकि अंत में उस मैच में जहां 183 रन बनाए, आखिर में चल के आउट होते हैं। कौन आउट करता है उन्हें? उमर गुल आउट करते हैं, हफीज उनका कैच लेते हैं। आपको याद होगा 148 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, 20 से ज्यादा चौके लगाए हैं उन्होंने, 22 चौके उस मैच में लगाए। एक छक्का हालांकि सिर्फ उनका बाउंड्री के पार पहुंचा था, लेकिन उन्होंने चौके लगाए थे 22। ये उनकी कहानी, परिपक्वता की, उनके खेल की, जब मैदान और पिच पर जब उतरते हैं तो इसकी कहानी खुद बयान करता है। विराट कोहली ने एशिया कप में अब तक 3 शतक लगाए हैं, 3 शतक उनके नाम दर्ज हैं। इसके अलावा 2 अर्धशतक उनके खाते में जुड़े हैं। पिछला एशिया कप उनका बहुत ही ज़बरदस्त था। एशिया कप उसकी बात करेंगे, 2016 का जो एशिया कप है उसके बारे में बताना ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि 2016 में जो T20 एशिया कप खेला था वहां पर विराट कोहली ने क्या कुछ किया था। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, 7 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 49 रन बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले मैच में जो खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ, 56 रन बनाते हैं। T20 का फॉर्मेट का मुकाबला था। उसके बाद 41 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाते हैं। यूएई के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता है। यह है उनका पिछला जो एशिया कप उन्होंने 2016 वाला एशिया कप खेला था, उसके बारे में बताता हूं। उसके बाद अब चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ किया विराट कोहली ने, उसके बारे में बता देते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान क्या कुछ उन्होंने किया 2012 से 2021 तक उन्होंने जो कुछ खेला उसके बारे में बता दें। 7 मैच खेले, 7 इनिंग में खेली, 3 बार नॉट आउट रहते हुए उन्होंने रन बनाए कितने। रन से पहले सुन लीजिए उनके औसत के बारे में। उन्होंने 77 का औसत निकाला है, 77.75 उनका औसत है। याद रखिए पाकिस्तान के खिलाफ यही औसत बताता है कि जब वो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को रणनीति बनानी पड़ती है, किस तरह से उन्हें आउट किया जाए, कैसे उन्हें आउट किया जाए, ये उनका औसत बताता है। उन्होंने जिस तरह से लगातार खेला है, 118 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, 311 रन उन्होंने बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। जो अब तक उन्होंने 7 मैच खेले उनमें से 3 अर्धशतक उनके इस खाते में, 7 मैचों में 3 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। साथ ही साथ 35 उन्होंने चौका लगाया, इसके अलावा 5 छक्का उनके बल्ले से निकलता है। सर्वोच्च स्कोर उनका कितना है 78 रन, नॉट आउट, आउट नहीं होते, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में बता दूं। अब बताता हूं एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग्स के बारे में बताता हूं। एक एक इनिंग की जानकारी दूंगा, यह भी बताऊंगा उन्हें कब किसने आउट किया है, कैसे आउट हुए, कितनी बार आउट हुए, कितनी बार नॉट आउट हुए, रन आउट हुए, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने पहला जब मुकाबला खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, 78 रन बनाते हैं नॉट आउट, जैसा हमने बताया कोलंबो में 30 सितंबर 2012 को। दूसरा मैच खेलते हैं बेंगलुरु में, 9 रन बनाते हैं 25 दिसंबर 2012 को। कामरान अकमल के हाथों कैच आउट होते हैं। आउट कौन करता है? इरफान खान उन्हें आउट करता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो उन्होंने 27 रन बनाए थे अहमदाबाद में 28 दिसंबर 2012 को, वहां पर रन आउट होते हैं। 36 रन मीरपुर में 21 मार्च 2014 को बनाते हैं, वहां पर वो नॉट आउट रहते हैं। चलते हैं अगले मैच में, मीरपुर में ही खेलते हैं। एशिया कप का मैच था, 49 रन बनाए थे। 27 फरवरी 2016 को एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। आउट उन्हें कौन करता है? मोहम्मद शमी। उस मैच में मैन ऑफ द मैच होते हैं। पहला मैच जहां 78 रन बनाए थे वहां मैन ऑफ द मैच होते, उसके बाद इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें मिलता है। इसके बाद अगले चलते हैं, 55 रन नॉट आउट बनाया था कोलकाता में भारत की जमीन में 19 मार्च 2016 को वर्ल्ड T20 का, यानी वर्ल्ड कप T20 का मैच था, वहां पर भी मैन ऑफ द मैच रहते हैं विराट कोहली। अंतिम जो मैच खेला था 57 रन बनाए थे दुबई की जमीन पर 24 अक्टूबर 2021 को। यह मुकाबला भारत हार गया था, लेकिन अंतिम यह मैच था, वहां पर भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। इससे क्या होता है? स्पष्ट होता है कि विराट कोहली का बल्ला चलता है पाकिस्तान के खिलाफ। 7 मैच खेलते हैं, 3 बार वो मैन ऑफ द मैच रहते हैं। अर्धशतक उनके बल्ले से कितने निकलते हैं? 3। नॉट आउट रहते हैं, रन आउट होते हैं। 3 ही गेंदबाज है जो उन्हें आउट कर पाया है। पाकिस्तान के 3 गेंदबाज ऐसे हैं जो विराट कोहली को अब तक आउट कर पाए हैं। कौन? इरफान, शमी। याद कीजिएगा मैं बात कर रहा हूं T20 की। 3 ऐसे
पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। फिर से नाम बताता हूं, आउट कौन करता है? इरफान आउट करता है, शमी आउट करते हैं। और इसके अलावा बता दूं, अंतिम जो मैच में जो आउट होते हैं, कहां आउट होते हैं? T20 वर्ल्ड कप का मैच था जो खेला गया था यूएई में अक्टूबर 24, 2021 को। वहां शाहीन शाह आफरीदी के गेंद पर पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी के गेंद पर आउट होते हैं। शाहीन शाह आफरीदी इस बार नहीं खेल रहे हैं, चोटिल है पाकिस्तानी टीम में। पहले उन्हें शामिल किया जाता, उसके बाद उनका नाम हटा लिया जाता है क्योंकि वो जख्मी है, खेल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के जो तीनों गेंदबाज थे वो तीनों तेज गेंदबाज। इससे एक चीज़ और माने निकलती है दोस्तों, क्या माने निकलता है कि अगर कोहली को आउट कोई कर सकता है तो पाकिस्तान का कोई तेज गेंदबाज ही आउट कर सकता है। जो उनका अव्वल दर्जे का पहले नंबर का गेंदबाज था वो टीम से बाहर है। हालांकि कम आंकना पाकिस्तान को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी टीम जो इस वक्त खेल रही है, हालांकि उसमें युवा खिलाड़ियों की भरमार है, युवा नए पुराने यानी सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर टीमों की बात कर लेता हूं, हालांकि विराट कोहली की बात चल रही है, लेकिन जब बात निकली है तो सारी जानकारी आपको देना जरूरी है। बता दूं टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की तरफ से। भारत की कमान किसके हाथों में है? भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है, जिन्होंने 132 T20 मैच खेले। इसके अलावा चलते हैं और बताते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में है। बात करते हैं भारत में रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान। इसके अलावा स्टैंड बाई की बात कर देता हूं तो श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चहर हैं। वही पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की कमान किसके हाथ में? बाबर आजम T20 में पहले नंबर पर बल्लेबाज है, 1 नंबर की उसकी रैंकिंग है, उसके हाथों में कमान है, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। लगातार T20 हो, चाहे एकदिवसीय मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, हर फॉर्मेट में जमकर खेलता है। एक तरीके से कहते हैं पाकिस्तान की पूरी बुनियाद, पूरी टीम कहीं ना कहीं बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही, बाबर आजम के आसपास ही है। अगर बाबर आजम का बल्ला चलता है तो कुछ भी कर सकता है। एक बात और याद रखने की है कि बाबर आजम चल गया तो किसी भी टीम को हराने की क्षमता है उस टीम में। पाकिस्तानी टीम की बात कर लेते हैं। अभी हमने भारतीय टीम की बात की, पाकिस्तान टीम में कौन कौन सा है? शाहीन शाह आफरीदी के जाने के बाद से कौन कौन से खिलाड़ी हैं, आइए उनके बारे में बता देते हैं। कप्तान है कौन? बाबर आजम। विकेट कीपर कौन है? मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा कौन कौन है आइए बताते हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम के बाद शादाब खान है, आसिफ अली, फखर जमा, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम और जूनियर नसीम। ये हैं टीम में खिलाड़ी। ये देखना होगा कि पाकिस्तान और भारत का जब मुकाबला 28 अगस्त यानी बस कल ये मुकाबला होने वाला है, कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम अपने मोराल को ऊंचा रखती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन विराट कोहली की हम चर्चा कर रहे हैं, बीच में आ गई थी भारत बनाम पाकिस्तान। जाहिर सी बात है जब भी चर्चा करो ये मैच होने वाला, हर शख्स के दिमाग पर ये मैच पूरी तरह से जमकर बोल रहा है। नशा पूरी तरह से छाया हुआ क्रिकेट का, वो भी भारत बनाम पाकिस्तान। चलते हैं कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं इन टीमों के बारे में। अब बात करते हैं विराट कोहली का। एक और फॉर्मेट बचता है जहां पर लगातार वो खेलते आए, आज से नहीं एक लंबे समय से खेल रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट? भारत में खेला जाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। आईपीएल में वो क्या कुछ करते हैं आइए थोड़ा सा ससरी निगाह उस पर रखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बताना जरूरी है विराट कोहली ने क्या कुछ कहा। आज विराट कोहली की बात चल रही है। उन्होंने 223 मैच खेले हैं अपने आईपीएल कैरियर में। 223 में 32 बार नॉट आउट रहते हैं। उन्होंने 6,624 रन बनाए। 113 उनका जो हाईएस्ट स्कोर यानी बड़ा स्कोर है, एवरेज उनका 36.20 है। 129.15 के उन्होंने स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 5 शतक उन्होंने T20 के आईपीएल में उन्होंने बनाए हैं। 44 अर्धशतक है, 578 चौके लगाए, 218 सिक्स उनके यानी छक्का शामिल है। इसके अलावा 94 कैच उन्होंने लपके हैं। उनके एक सीजन की बात करते हैं, बात को खत्म करेंगे, लेकिन एक ऐसे सीजन के बारे में बताऊंगा शायद आपको याद हो ना हो लेकिन बताना जरूरी है। उनका बेस्ट सीजन था आईपीएल का 2016 का। साल 2016 में उन्होंने कितने रन बनाए थे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बताता हूं आपको, उन्होंने 16 मैच खेले थे साल 2016 के आईपीएल के एडिशन में। रन कितने बनाए थे? 973 रन उन्होंने बनाए थे और 4 मरतबा वो नॉट आउट रहते हैं। 113 हाईएस्ट स्कोर रहता है। 81.8 एवरेज, 81 का एवरेज, क्या बल्लेबाज है। 81 का एवरेज है। उन्होंने स्ट्राइक रेट निकाला था 152 का
उस 2016 के एडिशन में जो आईपीएल का एडिशन था, 100 यानी शतक कितने लगाए उन्होंने? 4 शतक उस एक एडिशन में लगाए। उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में 5 शतक लगाए, जिसमें से 4 शतक उन्होंने सिर्फ 2016 के एडिशन में लगाए। बेंगलुरु के खिलाफ, बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं वो। इसके अलावा 50 उन्होंने जो अर्धशतक यानी 50 जो उनका था अर्धशतक था, वो 7 मरतबा उन्होंने अर्धशतक लगाए थे 2016 के अपने एडिशन में। 83 चौका लगाते हैं, साथ ही साथ 38 छक्का उनके बल्ले से निकलते हैं, 6 कैच भी उस एडिशन में पकड़ते हैं, यानी उनका गोल्डन एडिशन था साल 2016 का आईपीएल। ये सारा कागजों की बात होगी, सारे उनके रिकॉर्ड्स की बात, स्टैट्स की बात हो गई। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान उतरने के लिए तैयार हैं। कल जिस तरह से बल्लेबाजी उनकी देखने को मिलेगी, उनके फॉर्म को भी जाहिर करेगी। फॉर्म से बेशक जूझ रहे हैं, बेशक वो फॉर्म की तलाश में है, लेकिन जब उतरेंगे तो वहां भारतीय जो हम दर्शक हैं, जो क्रिकेट के फैन हैं, वो जरूर चाहेंगे एक बड़ी पारी खेलें, जो माजी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला। जैसे हमने बताया 3 मरतबा मैन ऑफ द मैच रहते, यहां भी मैन ऑफ द मैच हो। मुकाबला सख्त होगा, टफ मुकाबला होगा, बेहद सख्त मुकाबला होगा। कुछ ऐसे पाकिस्तानी गेंदबाज हैं जिनका सामना अभी विराट कोहली ने किया नहीं है, उनका सामना भी करना होगा। उनकी गेंदों को पढ़ना भी होगा, उनकी गेंदों को देखना होगा, किस तरह मूवमेंट होती है, किस तरह से पिच पे पड़ने के बाद निकलती है, बाहर निकलती, अंदर आती है, किस तरह से खेलती, उनको पढ़ना भी होगा। जाहिर सी बात है, वीडियो पर जरूर देख रहे होंगे, भारतीय कोच जो हैं, टीम के कोच हैं, वो जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, पाकिस्तानी गेंदबाजों को पढ़ रहे होंगे, किस तरह की उनकी गेंदबाजी है उसको देख रहे होंगे। भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो भी देख रहे होंगे उनकी गेंदबाजी को। साथ ही साथ भारतीय जो गेंदबाज हैं वो भी बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को देख रहे होंगे, रिजवान को देख रहे होंगे, आसिफ को देख रहे होंगे, खुशदिल शाह को देख रहे होंगे। कई ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनके बारे में देख रहे होंगे, उनको किस तरह से गेंदबाजी करनी है। यानी मुकाबला सख्त होगा, टफ होगा, जबरदस्त होगा, कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन कागजों पे देखा जाए, एशिया कप के रिकॉर्ड्स को देखा जाए, भारत बनाम पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो भारत का पलड़ा बेशक भारी है, भारत मजबूत है। लेकिन अंत में यह भी याद रखना होगा, अंतिम जो T20 विश्व कप में मैच खेला था भारत बनाम पाकिस्तान का, जो मुकाबला हुआ था 24 अक्टूबर को यूएई में, जहां भारत को 10 विकेट से शिकस्त मिलती है, उसका बदला भी भारत को लेना होगा। ये सारी चीजें होंगी। क्या कुछ होता है मैचों में, क्या कुछ इस मैच में होता है, भारत बनाम पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, कौन खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म करता है, किसकी कहां गलती होती, कौन किस तरह का खेलता है, हम जरूर इसके बारे में निगाह रखेंगे, बताएंगे। आज विराट कोहली पे चर्चा को खत्म करते हैं। मुझे शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। अगर हमारी रिपोर्ट्स, हमारी जो कुछ बातें हैं, जो कुछ हम बताते हैं, खबरें जो लेकर आते हैं, अगर पसंद आती है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम यहाँ पर सिर्फ खेलों की बात करेंगे, खेल, खिलाड़ी, खेलों के नियम, कैसे खेलते हैं, खेलों में रोजगार, खेलों से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। अच्छी बातचीत भी लेकर आएंगे। अपने सुझाव दीजिए, अपनी राय दीजिए। कुछ हमसे गलती होती है, निशानदाही करिए, हम जरूर उसमें सुधार करेंगे और लगातार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।